बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सामीन, मैं GS साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 28 जून 2025 का दिन और सुबह के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश हस्ब साबिक वही आपसे कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। सामीन, कल का जो वाक़या है सानिया सवात, वो बड़ा दर्दनाक है, खौफनाक है और रंजीदा और गमज़दा है हर पाकिस्तानी के जब वो वीडियो देखता है। और यकीन करें, मैंने एक नज़र ऐसे थोड़ी सी चलाई और उसके बाद मैंने वीडियो नहीं देखी। और कल से जब मैं रिपोर्ट कर रहा था तो तब ये वीडियो आ चुकी थी और ये सानिया रूनुमा हो चुका था, लेकिन उसकी थोड़ी तस्दीक हो रही थी तो इस वजह से मैंने उसमें ख़बर नहीं दी थी। लेकिन बाद में चूँकि ये वीडियोस सोशल मीडिया पे आ चुकी है, अब भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर है, जैसे टिकटॉक है या दीगर, तो किस कदर दर्दनाक है और बहुत दुख लगता है और आंसू मड़ आते हैं कि किस तरह से जो वहाँ पे बच्चे या फैमिलीज़ थी डस्का सियालकोट की, तो वो किस तरह से देख रहे थे कि अभी हमें कोई बचाने शायद आ जाए। आखिरी लम्हात तक वो देख रहे थे और अपने साथियों को बिछड़ते हुए देख रहे थे कि जो कट कट के मतलब पानी की लहरों की नज़र हो रहा था। बेरहम मौजें और तलातुम खेज़ लहरों ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया और यूँ वो नींद मौत की नींद सो गए। तो बहुत ही दर्दनाक वाक़या। और यकीनन ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली या टूरिज़म का जिस तरह से, या उस होटल वालों की कि जहाँ पर वो खाना वाना देते हैं या वहाँ पे एहतियाती तदाबीर नहीं होती, क्योंकि इस हवाले से पहले अपडेट किया जा चुका था कि हालिया बारिश इस पहले शदीद ताकतवर है जिसकी वजह से दरिया बिखर सकते हैं। और ख़ासकर फ्लैश फ्लडिंग का तो पहले पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बता देता है और इस तरह से आगाह करते हैं, लेकिन लोग सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता, और मकामी लोगों को इल्म होता है कि जब दूर से पानी आ रहा हो, उसके शोर होता है तो वो भाग जाते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें कुछ इस तरह का अंदाज़ा नहीं होता। तो बहरहाल हम पूरी तरह उनके अहल खाना के साथ हैं, हमदर्दी करते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाया। और यकीनन ये बहुत बड़ा वाक़या है, ट्रेजेडी है हमारे लिए, और इससे हमें सबक सीखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, ख़ासकर फ्लैश फ्लडिंग के दिनों में। और दरियाओं की तुग़यानी के दिनों में भी इस तरह की सूरत हाल इंसान को जो है वो इस काबिल बना देती है कि वो तो जान से हाथ धो बैठता है, लेकिन उसके पिछले जो हैं वो भी जीतते तो हैं, लेकिन वो मोया लेखे जींदन, वो हमारे पंजाबी रचनावी में है। चलें जी, आप मौसम की बात देखें। 3 दिन जो है मौसम वो ज़्यादातर महदूद शुमाली इलाके जात में रहेगा। बारिश वगैरह या पोठवार के कुछ इलाकों तक या कुछ वस्ती पंजाब के इलाकों में बादल बादल छाए रहेंगे। बाकी कोई बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता जुलाई के पहले हफ्ते बारिश का इम्कान है। बाकी सिंध के कुछ इलाकों में भी जो बलूचिस्तान और सिंध के मुल्क के इलाके हैं या पीछे कराची वगैरह, तो उन इलाकों में कुछ बादल बादल या बारिश का इम्कान है। बाकी मौसम जो है वो आप समझ लें कि खुश्की रहेगा। अब दरियाओं का डेटा शेयर कर देता हूँ। बाकी जो फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीज़न की अपडेट होती है या मौसम की या आगे चलकर क्या होने जा रहा है, ये सारी डिटेल डैम्स लेवल वगैरह वो 11:30 बजे के करीब अपडेट करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर 12 बजे दरियाओं का ताज़ा डाटा आता है, उसके बाद मैं आपको अपडेट कर दूँगा। बाकी दरिया काबुल में निचले दर्जे का सैलाब है, क्योंकि FFD ने वहाँ पर मार्क कर दिया है। और बाकी दरियाओं की नॉर्मल पोजीशन है। अलबत्ता जो अप स्ट्रीम है त्रिबेला डैम की, वो 3 लाख से अभी भी क्रॉस किए हुए है, क्योंकि सवाद दरिया दीगर जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं या नदी नाले हैं उनका पानी आता है और बिखरे हुए हैं। और अभी भी जो GLOF ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट जो है उसके फटने के चांसेस अभी भी मौजूद हैं और उसमें मज़ीद पानी का इजाफा हो सकता है। और आज त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1480 फीट कल था, लेकिन 1.5 लाख पौने 2 लाख क्यूसेक पानी वहाँ पे स्टोर होता रहा है। तो आज समझ लें कि त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1485-86 फीट तक पहुँच चुका होगा। ये 12 बजे मैं आपको अपडेट करूँगा। और इसी तरह का इनफ्लो बढ़ता रहेगा तो यकीनन त्रिबेला डैम जल्दी भरेगा, या फिर डाउन स्ट्रीम त्रिबेला डैम की है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो 1.5 लाख से थोड़ा ऊपर है। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1175-76 फीट तक पहुंच चुका है, लेकिन ये स्लोली जा रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है, क्योंकि पानी 30-35 हज़ार क्यूसेक पीछे आ रहा है, 10,000 डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 77 क्यूसेक है। अभी कोई मतलब सतलुज में ख़तरा वतरा नहीं है। वो जो एक पोस्ट शेयर हो रही थी कि हरीके पर इतना पानी आ रहा है, ये वो अभी भाई कुछ भी नहीं है। वो आएगा भी तो 1000-1500 क्यूसेक आएगा, बाकी वो डैम भरेगा तो कुछ आएगा। अभी भाखड़ा डैम बहुत उसका लेवल होता है 1680 फीट तक होता है। सुलेमान की पर 3000
484 क्यूसेक और पहली दफ़ा इस्लाम पर भी 200 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरियाए रावी में जसर पर 3,395 क्यूसेक, शादरा पर 11,230, बल्लोकी पर 15,325, सिदनई बराज पर 3,966 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 43,325, खानकी पर 49,645, कादराबाद पर 40,965, त्रिमुबराज पर 1,115, पंजनंद पर 0 क्यूसेक। दरिया जेलम में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 0 क्यूसेक। दरिया सिंध की अप स्ट्रीम तरबेला की सकरदू पर 1,76,000, पी ब्रिज पर 2,76,000, बिशाम पर 2,90,000। तो दीगर नदी नालों में कुल मिलाकर 3-3.25 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है वो तरबेला डैम में दाखिल हो रहा है। और तरबेला डैम से जो निकाला जा रहा है वो 1,58,500 क्यूसेक है। अभी कोई ख़तरा नहीं है दरिया सिंध में, आप परेशान ना हो। ये सवात का जो साने हुआ है या दरिया सवात जो भी फरा हुआ था, उससे बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आ रही है कि पता नहीं क्या बनेगा। देखें अभी डैम्स आपका खासा रहता है, आप पीछे बारिशी सिलसिला भी अभी थोड़ा रुक गया है, वो जुलाई के पहले हफ्ते आएगा। बाकी जो ग्लेशियर मेल्टिंग है उसका थोड़ा बहुत अमल है, तो मतलब अभी कोई ख़तरा नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। काबुल दरिया में 60,300 क्यूसेक, इसमें भी चूँकि बारिशी पानी है नदी नालों का, तो वो इस वजह से निचले दर्जे का सैलाब से ऊपर जा रहा है। अब कालाबाग पर 2,06,827 क्यूसेक, चश्मा पर 2,01,697 क्यूसेक, तौसा बराज पर 1,59,365 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,02,860 क्यूसेक, सक्कर पर 66,590 क्यूसेक और कोटरी पर 750 क्यूसेक। बाकी पाकिस्तान भर का जो डाटा है या इरसा का डाटा या बाकी दरियाओं का डाटा वो 12 बजे के बाद इंशाल्लाह मैं अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।